सुमन मीना। सुमन जी, आपकी क्या लगती थी वो? मेरी सर बुआ जी थी वो। क्या नाम था आपकी बुआ जी का? गुड्डी बाई मीना। गुड्डी बाई मीना। तो कौन से मतलब कहाँ पढ़ाती थी वो? वो सर अलवर के हनुमान सर्किल के पास दिवाकरी में एक स्कूल थी, उसमें पढ़ाती थी वो। क्या हुआ उनके साथ बताओ आप। उनके साथ सर वो परेशान थी सितंबर से नहीं नहीं, समय। 22 तारीख को 22 तारीख घटना। को तो सर वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। उससे मतलब उस कितने बजे उन्होंने आत्महत्या करी है क्या? उसने सर 4 के बाद की है, मतलब 4:30 से और 5 आपकी के बात बीच। हुई उस दिन आप उनसे? हाँ, उस दिन मेरी उससे बात हुई थी, उसने मुझे फ़ोन किया था। फिर क्या बोला आपको उन्होंने फ़ोन किया था जब? बोल रही थी कि मुझे वो 5 लाख रुपए मांग कौन रहे मांग हैं। रहा 5 लाख रुपए? देवी साहब वो प्रजापति जो थे। देवी साहब प्रजापत। हाँ, देवी साहब प्रजापत जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये बगड़ राजपूत के थे सर। बगड़ राजपूत अलवर। हाँ, ये अलवर। 15 किलोमीटर दूरी है उसके हाँ, हैं। बस 15 किलोमीटर। तो फिर 5 लाख रुपए मांगे उन्होंने। हाँ, या तो फिर पाँच। किस चीज़ के मांग रहे थे 5 लाख? सर ये धमकी देता कि या तो मुझे 5 लाख रुपए दे के जाओ। धमकी कैसे, फ़ोन पे देता या फिर कैसे देता था ऐसे? क्या सर? फ़ोन पे देता था या धमकी, या फिर ऐसे ही भाई घर पे आके ऐसे क्या? सर वो उसको वो जो उसने तंत्र विद्या के द्वारा वो उसको। तंत्र विद्या से मतलब करता था हाँ, वो? उसको परेशान करते हो। तो वो उन आपकी बुआ जी ने आपको बताया होगा कब से जानती थी तंत्र विद्या वाले को वो? वो सर पहले एक बार वैसे क्या ही नाम चले है गई उसका, वो कुमार जी का? नॉर्मल। प्रजाप देवी साहब। देवी साया जी को कब से जानती थी मतलब? वो सर 11वीं क्लास से। जब से आपकी बुआ जी पढ़ती है? हाँ, वो नॉर्मली गई थी उसके पास, तो उसने उसका हाथ देख लिया। हाँ हाँ। बोले तू पढ़ने में इंटेलिजेंट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तेरा दिमाग अच्छा चलेगा। तो उसने हाथ बता दिया उसको, वैसे ही नॉर्मली। हाथ हाँ बताया तो उसने उसको पुड़िया सी दे दी साथ। हाँ हाँ। तो बोले इनको ले लेना, तू अच्छी हो जाएगी पढ़ाई में। हम्म, तो उसने एक पुड़िया ले ली थी उसमें से। हम्म। तो एक लेने के बाद ही वो ज़्यादा बीमार हो गई फिर। 12th में पढ़ती थी जब? 11वीं में। 11th में। हाँ सर, फिर उसने घर वालों को काफ़ी टाइम नहीं बताया, महीने 2 महीने। हम्म, वो करती रही अपना जैसे भी हुआ। हम्म, फिर उसने जब नहीं पार पड़ी तो उसको फिर परेशान किया, उसके धक लगाई उसने वहाँ जाने की, उसको मजबूर हुई। तब उसने बताना स्टार्ट किया कि 5-5 हज़ार रुपये उस टाइम उससे शुरुआत में, क्योंकि वो 5-5 हज़ार रुपये लेता था वो? हाँ स्टूडेंट तंत्र थी। विद्या करके? हाँ स्टूडेंट थी, इसलिए उससे 5-5 हज़ार उस टाइम। तो वो 2-3 महीने देती रही उसको बिना घर वालों को बताए, हमें कोई सूचना नहीं थी। हम्म, फिर उसने ज़्यादा परेशान हुई तब उसने घर वालों को बताया था कि हाँ। मुझे ऐसे ऐसे मैं वहाँ चली गई और इसने मुझसे ऐसे पैसे लिए, ऐसे मुझे इसने ये सब चीज़ें दी थी। फिर शादी कब हुई बुआ जी की? शादी सर उसकी 2008 में की थी। तो उस टाइम पहले शादी शादी से पहले की थी वो। फिर टीचर बाद में बनी है? टीचर बाद में हुई सर फिर 2000। टीचर बनने के बाद में क्या हुआ? टीचर बनने के बाद उसको फिर उसने पागल कर दिया। फिर हम्म, उसको पता लग गया कि टीचर बन गई। और मेरी बुआ जी के जो ससुराल वाले थे वो अच्छी फैमिली थी, पैसे अच्छे थे, ससुर भी नौकर थे, तो उसको पता लग गया कि टीचर थे उनके हाँ पिताजी? प्रिंसिपल थे उनके ससुर। तो फिर उसने परेशान कर दिया उसको। हम्म, फिर कम से कम 1.5-2 साल उसको परेशान रखा। फिर उसको पैसे दिए यहाँ से। हम्म, तो पैसे देने के बाद उसको फिर 8 साल से ही रखा है उसको। 8 साल सही रखा। हाँ। फिर 8 साल के बाद अब सितंबर से फिर उसने बीमार कर दिया उसको। फिर क्या बोलता था वो, मतलब जैसे कभी जार जाते आप लोग उनके यहाँ हम पे लेके जाते परिवार वाले गाड़ी जब में? उसके घर जाते हैं तो सबसे ये बोलता कि मैंने तो इसको कुछ नहीं किया, ये ज़बरदस्ती आती है मेरे पास। वो ऐसे बोलता था सर कि मेरे परिवार वाले कहते हैं कि इसको सही कर दो, आपकी आपकी वजह से परेशान है ये, हमको परेशान करती है, रोती थी पूरे दिन, हाथ पैर पीटती, मुझे परेशान कर रहा है, मेरे शरीर में दर्द होता है। ऐसे पता नहीं क्या करता उसके साथ वो। शरीर में भी उसके दर्द होता था, उसको चैन नहीं पड़ता, वो खाट पे नहीं सोती 3 दिन अभी से। हाल हाल फिलहाल में उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। हाँ सर, सुसाइड नोट लिखा था। क्या लिखा सुसाइड नोट उसमें में? लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार देवी साहब प्रजापति बगड़ राजपूत वो होगा। बगड़ राजपूत का रहने हाँ वाला? हाँ। तो इसने कितने लोगों को फंसा रखा है, ऐसे सर कितने इसने लोग बहुत आते सारे होंगे? लोगों को फंसा रखा है। जब भी बुआ जी जाती तो बोलती कि एक लड़की को भी छोड़ के गया है उसका बाप बच्चे सहित, कि अगर इसको सही नहीं करेगा तो यहीं रहने दो। हमारी बुआ जी भी हमसे कहती कि मुझे वहीं छोड़ दो, अगर ये सही नहीं करता है तो मैं पूरी नौकरी उसी को दे दूँगी। क्या करना है मुझे पैसे का, मेरी ज़मीन बेच दो, मेरा प्लॉट बेच दो, पर इसको पैसे दे दो। इतना परेशान किया सर उसको। और अभी 14 फरवरी को फिर हम उसको 50 हज़ार दे के आए हैं कुमार 14 फरवरी को? हाँ सर। फिर उसने एक दिन सही रखा है उसको, 2 दिन। हम्म, फिर दोबारा पैसों की और जो दोबारा डिमांड करने लग गया, फिर से मुझे पैसे दे के जाऊँ। जब भी हम उसके पैसे के लिए मना करता है कि मत दे उसको इतने पैसे, तो वो बोलती कि घर वालों में लाठी दे, फिर तेरे घर वालों में। हम्म, हाँ, उसको ऐसे मजबूर कर देता घर वालों में ही लाठी दे फिर। तो फिर वो बोलती कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं घर वालों में ही लाठी दूँ। हम्म, फिर मुझसे बोलती तू अकेली दे आ उसको 50 हज़ार, हम्म, उसको पैसे देने हैं, वो तो सही है, वो मुझे ठीक जब ही करेगा उसको इतने पैसे देंगे। फिर 19 मार्च को भी वो पैसे दे के आई है। हमने उससे बोला एक बार और फिर दे दे 50 हज़ार उसको, अगर ठीक कर देता है तो।
तो फिर 19 तारीख को दे के आई है ना, उस दिन उसको ठीक कर दिया था उसने। जिस दिन पैसे दे के आई तुरंत सही हो गई। घर आते ही उसने मुझे कॉल किया कि बहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मतलब 50 पहले दे दिए, 48,000 रुपये आज दे दिए मैंने, तो आज मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने बोला कि अब तुझे वो सही रखेगा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे पहुँच गए अब उसके पास, तो अब ठीक कर देगा। पर दूसरे दिन फिर उसने मुझे फ़ोन कर से थोड़ी थोड़ी परेशान हो गई आज। हाँ, 20 तारीख को किया था फिर फोन। हॉस्पिटल वगैरह में नहीं दिखाया आपने कहीं ऐसे? सर हॉस्पिटल में 7-8 दिन एडमिट रखी थी अभी जयपुर। फिर वहाँ भी उसका दम, हॉस्पिटल में गई तो उसको ज़्यादा कर दिया उसने। उसको पता लग गया कि हॉस्पिटल एडमिट है, तो उसका दम ही घुटने लग गया हॉस्पिटल में। उसको टिकने नहीं दिया 7-8 दिन। फिर हमने ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में दिखाया उसको। वहाँ से उसको कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर की उसको। डॉक्टर ने बोला साहब डॉक्टर की बीमारी नहीं है इसको। फिर वहाँ से लेके आए, फिर पैसे दिए उसको, फिर भी उसने सही नहीं किया। फिर 19 तारीख को पैसे दिए तो उसने एक दिन सही रखा, फिर 20 को भी परेशान कर दी, 21 को भी किया उसको ज़्यादा परेशान। तो फिर उसने 5 लाख रुपए की डिमांड रख दी 21 को। तो उसने जब 5 लाख की डिमांड रखी है ना, तब तो उसने एक बार ही शेयर की थी कि डर के मारे उसने बताया नहीं कि 50,000 तो चलो थोड़ा होता है, 5 लाख एक बार में देंगे तो घर वाले कुछ बोले या मेरे से लड़ेंगे, तो हमें सर इतना उसने बताया नहीं। और फिर तो उसने कहना ही बंद कर दिया पैसों के लिए, और वो डिप्रेशन में चली गई एकदम बहुत ज़्यादा। 5 लाख की कहते ही तो फिर मुझे उसने किया था 22 तारीख को कॉल। तो सीधी कितने बजे किया होगा? सर मुझे 2:10 पर उसने कॉल किया था। मेरे से उसने बात की, बहुत अच्छे से बात की। बहना बच्चों का छुट्टी आ गई, मेरी भी छुट्टी आ गई, मुझे गांव जाना है। मैंने कहा ठीक है आप चले जाना गांव। और बच्चों के एडमिशन के बारे में बात की थी उस दिन उसने। लेकिन वो किसी से ज़्यादा बोली नहीं उस दिन। 3 दिन तक वो किसी से ज़्यादा नहीं बात किया। और फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और फिर बच्चे 4 बजे उसने ट्यूशन भेज दिए। मेरे फूफा जी ड्यूटी गई थी, तो उसके बाद उसने 4:30-5 के बीच में उसने आत्महत्या कर ली। कैसे फंदा लगा के? हाँ पंखे से। तो कुछ लिख के गई वो डायरी वगैरह में? कुछ 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। तो उसका कोई फोटो वोटो लिए क्या आपने? कोई कुछ है क्या? उसका तो फोटो है सुसाइड नोट का। तो हाँ हाँ हाँ। हमारी बुआ जी, हमारा एक आदमी खो गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अन्य लोगों ने भी एफआईआर कराई उसके ऊपर? सर अभी मुझे और 2 लोग और ने कराई, आपको ऐसी सूचना मिली है? हाँ, ऐसी सूचना मिली। कितने लोग? 3 लोग उसके सहयोगी होंगे वो? एक तो उसका खुद का बेटा है अपना बड़ा बेटा, और एक उसका जो पैसे लेके देता ना उसको जो वो आया है। तो वो पैसे लेता था जब आपने वीडियो बनाया एक बार, वो क्या हुआ? तो उसने फोन खुसा लिए हमारे, किसने खुशाया था? उसके बेटे बहू, उन्होंने फोन खुसा लिए। सबको पता था बेटे बहू को? भी भागे थे वो। हाँ सबको पता था, उसकी पूरी फैमिली को पता था कि ऐसे करता है। तो फिर आप लोगों ने पुलिस में एफआईआर वगैरह कुछ सर पहले? पुलिस में एफआईआर करने की हमने बहुत सोची, पर बुआ जी को वो इतने दबाव में डाल देता कि तेरे पति और मतलब तेरे दोनों बच्चों को भी खत्म कर दूंगा और तेरे खानदान को भी मिटा दूंगा भाई। श्री राम जी, आपकी क्या लगती थी ये मरने वाली? जो गुड्डी देवी मेरी बुआ थी। बुआ थी। आपको बताया कभी उन्होंने कि ऐसा कोई प्रोग्राम? हाँ सर ये प्रॉब्लम वो बता रही थी, तो हम उनके साथ में कई बार अपने आलवर बगड़ रामगढ़ जो राजपूतों का गांव है, हाँ। उसमें उसको लेके भी गए थे काफ़ी बार। अब 4 महीने से हम उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में लेके जाते रहे हैं। वो ऐसे डिमांड करता है, उसको दिमाग पे ऐसे साइकोलॉजी हो जाती है कि वो बोलती है कि उसको पैसे दो वो मुझे ठीक कर देगा। तो हम उधर जाते पैसे दे के आएंगे, वो ठीक कर देगा। तो वो हमको घर पे नहीं मिलता था। उसके लड़के पूरे धंधे का इसने माटी में मिला दिया है। ऐसे बोलते धंधे को? हाँ। ऐसे कितने लोगों को उन्होंने ठग विद्या करी? उन्होंने पहले भी कर रखा होगा सर। अब हमारे ऐसे सुनने में आया है कि 2 लोगों ने और रिपोर्ट करी है। हाँ। कि 1 से 7 लाख रुपए, 1 से 5 लाख रुपए लिए हैं। तो उन्होंने भी रिपोर्ट की है, शायद ऐसा हमने सुना है। राम रतन जी, आपकी क्या लगती थी वो? मेरी सिस्टर थी। तो आपने कभी मतलब बताया? मैंने किसी को तो क्या बता साहब, मैं खुद लिया डोलता था उसको। बैठ जाओ ना। फिर आगे? खुद लिया डोलता था, मेरे को बुलाती थी वो, परेशान हमको भी करती थी वो, भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। हम पे नहीं बची साहब। आखिरकार उसका मौत का कारण किसको मानते हो आप? वो देवी साय कुमार प्रजापति है, वो बगड़ राजपूत अलवर का तांत्रिक है वो? तांत्रिक है। उसके पूरे परिवार वाले, आपके परिवार में और किसी को भी जकड़ रखा है कि उसने? हाँ हम पूरे घर का जकड़ रखे हैं, भाई भी जकड़ रखा है, भौजाई भी जकड़। उनको कुछ दिखाई देता है ऐसा कुछ? हाँ, आप बोल रहे थे अभी, क्या दिखते? छोटे छोटे नन्ना बुन्ना से वो बच्चे दिखाई देते हैं। कब दिखते हैं आपको बच्चे से? जैसे हमारे घर आती थी जब भी दिखाई देते थे। हाँ। और अब वो मर गई ही, तो अब हम पे जैसे 4 मरी है, जिनमें हमारी बहू रहती थी, वहाँ घर पर रही पीछा से,
हाँ। तो उनको भी ही डर पाया, वो भी डरती थी। डर जाते हैं मतलब आपको दिखाई देते हैं घर में? हाँ। कैसे दिखते हैं मतलब ऐसे कुछ? वो नन्ना मुन्ना तो छोटा मोटा जो मूंड सा तो होता ही नहीं है, खोपड़ी सी गोल मोड़ सा दिखती है। आवाज़ आती है हमको सब तरह से। आपको भी आती है? आपको भी? नहीं, मेरे को नहीं आती है, मेरे लेडीजनों को आती है, महिलाओं को आती है। महिला की। आपका क्या नाम है सर? आप क्या लगते हो गुड्डी देवी के? जीजा जी। तो आपको बताया कभी ऐसा कुछ हाँ बताया था। कि ये तांत्रिक है? हाँ तांत्रिक। फिर कि ये इन्होंने हमको जकड़ रखा है? मैं गया भी था, हाँ हाँ। बहर गुड्डी दोनों गए थे। तांत्रिक के पास? हाँ। फिर वो हमको नहीं मिला, फिर हम आ गए वापस। एक बार ही गए आप? हाँ एक बार। फिर उसके परिजनों से बात करी आपने कभी? उसके घर वालों से पूछी कि वो रहता ही नहीं है। कब गए थे आप? हम गए थे इससे 3 दिन पहले। अभी चला गया कहीं बाहर? हाँ बाहर, उसको पता चल जाता है कि कोई इसके साथ आ रहा है? हाँ। तो फिर आपने अब क्या है, मैं- उसने आत्महत्या करी, उसका ही पता चल गया होगा? हाँ उसका चल गया ना। मेरे भी तो डेड हुई थी, उसमें इसका पति हमारी उस टीए में आया था। क्या? हमारे डेड हो गई, हाँ हाँ बड़े भाई थी। हाँ। भाई आपके बड़े भाई मर गए? हाँ मृत्यु हो गई उसके थी? टीए में आया था इसका घर वाला। इनके पति जी आपके हाँ। मतलब जो साडू जी? हाँ। फिर क्या उन्होंने बोला होगा आपको? कुछ नहीं बोला, वो कह रहा यार इसको कहीं होटल ले चलते दिखा के लाएंगे, बस इतनी बात कर रहे थे। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। एफआईआर आपके नाम से कराई है? क्या नाम है आपका? मेरा शिवराम है जी। शिवराम जी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया अब तक? सर जो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपने धरना प्रदर्शन भी किया था वहाँ पर? बिल्कुल सर किया। कितने दिन तक किया था? सर जब बॉडी जब लेंगे कि जब हम उसको 22 तारीख को ख़त्म हो गई थी वो। हाँ पुलिस कितने बजे आ गई? सूचना कितने बजे लग गई आपको कि भाई ख़त्म हो गई अभी? सर हमको लगी थी जो 4:30 के लगभग। हाँ 4:30 5 बजे समथिंग। फिर हमारी भांजी ने कॉल किया था, जो मामा जी जो मम्मी ये छोटी बच्ची अभी थी यहाँ पे जो? फिर जब सर जो मैं महुए था, जो उससे महुए था, जो महुए से जो मंडावर आके गाड़ी खड़ी करके जो गांव से गाड़ी बुलवाई और फिर मैं तुरंत वहाँ अलवर के लिए पहुँचा वहाँ पे अलवर। तो फिर एफआईआर कराई आपने जाते ही? जाते ही एफआईआर नहीं करा पाया, जो पहले से पास हो गया था, जो हाँ हाँ एफआईआर बाद में दर्ज हुई है सर। बाद में कराई थी। फिर वहाँ धरना प्रदर्शन मतलब आपकी मांग थी कि मतलब कि पहले अरेस्ट हो ये हाँ लोग? सर, पुलिस है जो इसको जो मतलब है जो अंधविश्वास में ले जा रही थी इस बात को, जो कि इसमें ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। जो जब हमने बोला पुलिस को कि जब हमें सुसाइड नोट वगैरह दिखाए नहीं आप लोगों ने? दिखा दिए, पुलिस के पास में है सर, फिर सुसाइड नोट वगैरह दे दिए। जब फिर पुलिस ने जब भी नहीं माना? जब भी पुलिस नहीं मान रही थी हमारी बात को कि ये मतलब ये सब है अंधविश्वास में रहेगा ये सब मामला है। हाँ फिर हमने बोल दिया कि हम उसको गिरफ्तार करो, जब भी बॉडी को लेंगे चाहे दिन 10 हो जाए। हाँ। जब फिर जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा, जब बन्ना लाल वहाँ पहुँचे, ये नेताजी भाजपा के हाँ जी, बन्नाराम जी बनाराम जी डेयरी के चेयरमैन है? डेयरी के चेयरमैन वो पहुँचे वहाँ पे। उन्होंने पुलिस से बोला कि यहाँ पे जो मेरे को जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, और जो आपको जो अभी अरेस्ट करना पड़ेगा। जब पुलिस जो पहुँची है, पुलिस पे दबाव पड़ा है, जब जाहिर करना पुलिस जब अरेस्ट करी। अब 3 अरेस्ट हो गए लोग। और किसी को करवाना चाहते हो क्या आप? कोई और एफआईआर वगैरह में कोई और अन्य आदमी संलिप्त हो उसमें? और पुलिस जांच का मामला ये है। हाँ जी, और हम किसी को अरेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं, जो उनको कड़ी से कड़ी सजा। मतलब कोई और जांच में अगर आए कोई भी तांत्रिक वगैरह, उनके गुरु वगैरह कोई हो सर तो? जी ऐसे है कि कोई भी हो, चाहे मैं हो,